यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती कमर कस चुकी है। प्रदेश की राजनीति में शय और मात के इस खेल में मायावती ने अपनी सियासी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। दरअसल 24 मई को लखनऊ स्थित बसपा राज्य मुख्यालय में मायावती ने उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों के जिलाध्यक्षों, मंडल प्रभारियों और पार्टी के शीर्ष पदाधिकारियों के साथ एक हाई लेवल समीक्षा बैठक की है, जिसमें उन्होंने नेताओं के सख्त निर्देश भी दिए। सालों बाद मायावती के एक्टिव होते ही राजनीतिक गलियारों में कई सवाल भी खड़े हो गए हैं। बसपा एक बार फिर किंग मेकर की भूमिका में लौटने की तैयारी कर रही है। 2017 और 2022 के चुनावों में लगातार कमजोर प्रदर्शन के बाद बसपा क्या इस बार अकेले चुनाव लड़ने और अपनी पुरानी सोशल इंजीनियरिंग, दलित, ओबीसी, ब्राह्मण और मुस्लिम गठजोड़ के सहारे खोई जमीन वापस पाने की आक्रामक रणनीति पर काम कर रही है। रविवार को बीएसपी की इस मीटिंग के बाद एसपी, कांग्रेस और बीजेपी सबकी नींद उड़ी है, लेकिन सबसे ज्यादा एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव की नींद गायब है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि मायावती अपने कोर दलित वोट बैंक को दोबारा पूरी तरह एकजुट करने में कामयाब रहती हैं, तो इसका सीधा असर राज्य के त्रिकोणीय मुकाबले पर पड़ेगा। मायावती की यह सक्रियता अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के इंडिया गठबंधन की वोट बैंक, विशेषकर मुस्लिम और गैर यादव ओबीसी में सेंध लगा सकती है, जिससे विपक्ष गठबंधन को भारी नुकसान हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ त्रिकोणीय मुकाबला होने से सत्ताधारी भाजपा विरोधी वोटों के बंटवारे का सीधा लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। लखनऊ में समीक्षा बैठक के बहाने मायावती ने कई संदेश दिए हैं। मायावती ने आगामी चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन के कड़े मापदंड तय किए, जिसमें दागी और आपराधिक छवि वाले लोगों को टिकट न देने का साफ संदेश शामिल है। साथ ही उन्होंने बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने और पार्टी को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया है। मायावती का यह आक्रामक रुख यह साफ संकेत देता है कि वे पिछले कुछ चुनावों में मिली हार को पीछे छोड़कर 2027 में एक मजबूत विकल्प के रूप में उभरने के लिए कमर कस चुकी है। इसके साथ ही मायावती ने नेताओं और कार्यकर्ताओं को साफ संदेश दिया है कि चुनाव की तैयारी में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और संगठन को पूरी तरह सक्रिय व मजबूत बनाना होगा। बैठक में सभी पदाधिकारियों ने अपने अपने क्षेत्रों की रिपोर्ट पेश की है। लगातार 2 चुनावों में करारी शिकस्त और मुख्य मुकाबले से बाहर होने के बाद कई राजनीतिक पंडितों ने बसपा को हाशिए पर मान लिया था, लेकिन 2027 के चुनाव से पहले मायावती ने अपनी रणनीति को पूरी तरह बदल दिया है। इस बार बसपा सोशल इंजीनियरिंग के उसी पुराने फॉर्मूले, जिसमें दलित, ओबीसी, ब्राह्मण प्लस मुस्लिम पर लौट रही है, जिसने उन्हें 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार दिलाई थी। मायावती ने जनवरी से ही हर महीने मैराथन समीक्षा बैठकें शुरू कर दी है, जिससे यह साफ है कि 2027 में बसपा को हल्के में लेना अन्य दलों के लिए बड़ी भूल साबित हो सकती है। मायावती ने पहले ही साफ कर दिया है कि बसपा 2027 का चुनाव किसी भी बड़े दल के साथ गठबंधन किए बिना पूरी तरह अकेले लड़ेगी। इस त्रिकोणीय मुकाबले के समीकरणों का विश्लेषण करें तो बसपा के मजबूत होने का सीधा असर अन्य दलों, बड़े गठबंधनों पर पड़ना तय है। हालिया राजनीतिक घटनाक्रमों में कांग्रेस के कुछ बड़े दलित नेताओं द्वारा मायावती से मुलाकात की नाकाम कोशिश ने यूपी की सियासत में भारी बवाल मचाया था, जिसके बाद अखिलेश यादव ने तुरंत अपने कार्यकर्ताओं को सभी 403 सीटों पर तैयार रहने को कहा। यदि मायावती का पुराना दलित वोट बैंक, विशेषकर जाटव वोट वापस बसपा की तरफ लौटता है और गैर यादव ओबीसी मतों में सेंध लगाने में कामयाब रहती हैं, तो इसका सीधा और सबसे बड़ा नुकसान समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के इंडिया गठबंधन को होगा। सपा कांग्रेस का पूरा चुनावी ताना बाना पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक के नारे पर टिका है। ऐसे में बसपा का उभार सीधे तौर पर विपक्षी गठबंधन के वोटों का बंटवारा कर देगा। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।